बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, धन निरंकार जी। वाकई में साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है। सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से, माता जी की असीम कृपा से साथ संगत जी हम सबों के पल्ले में ये समय, ये सत्संग का रूप साथ संगत जी मिला है। तो आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर गुणगान करें परम पिता परमात्मा का, अपने सच्चे सदगुरु का। क्योंकि साथ संगत जी असल काम यही है, मूल कार्य तो यही है ना साथ संगत जी। अरे जिस काम के लिए हम आए हैं इस धराधाम पर, यही वो असल कार्य है, यही वो असल कार्य है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम सभी अपने आप को भाग्यशाली समझे, लक्की समझे, जो ऐसा मोमेंट सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से साथ संगत जी मिला हुआ है। तो आओ साथ संगत जी विचार करें। साथ संगत जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है, बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से साथ संगत जी कहे हैं कि दुख का मारा मूर्ख प्राणी रो रो विनती करता है। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है कि दुख का मारा मूर्ख प्राणी रो रो विनती करता है, ईश्वर की है याद ना करता, काम जो इसका करता है। जो मेरा काम कर रहा है हम उसका काम नहीं कर रहे हैं, हम उसको याद नहीं कर रहे हैं, वो हमारा सारा काम कर रहा है। सारे कार्य को संभालने वाले कौन है? परमात्मा है ना साथ संगत जी। वो हमारा सारा काम कर रहा है, लेकिन हम उसको तनिक सा भी याद नहीं कर रहे हैं, हम एक जरा सा भी उसका चिंतन नहीं कर रहे हैं, हम उसको भूलते चले जा रहे हैं। अरे जिन्होंने सब कुछ दिया है, जिन्होंने हर चीज से नवाजा है, अभी महात्मा जी घड़ी पहने, ये भी परमात्मा की कृपा, इतनी सुंदर घड़ी पहने, इतना सुंदर ये जो तन, इतना सुंदर जो सासंगत जी देख रहे हैं, चेहरे की ललाट है, हर चीज है, ये किसकी देन है? भगवान की देन है ना, परमात्मा की देन है ना। हमें भगवान ने हर चीज से नवाजा, लेकिन हम भगवान का जरा सा भी याद नहीं करते, हम जरा सा उसका चिंतन नहीं करते हैं। सत्संग भजन की बात जब आती है तो बहाना बनाने लग जाते हैं कि मेरे के पास तो ये काम है, मेरे पास तो वो काम है, हमें ये काम करनी, ये काम मेरा छूट जाएगा सत्संग में जाएंगे तो। अरे जो सब काम को संभालने वाले हैं, जो हर कार्य को संभालने वाले हैं, हम उसका याद नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए साथ संगत जी बाबा जी कह रहे हैं कि जब दुख आता है, जब परेशानी आती है, तो आप रो रो कर बिकल बिकल कर कहते हैं भगवान आपने तो मेरे साथ अन्याय कर दिया, आपने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। भगवान को ही कोसते रहते हैं। भगवान कभी किसी का अन्याय सोच सकता है? नहीं सोच सकता है, वो सबका भलाई करता है साथ संगत जी। एक बार की बात है, दास को एक छोटा सा विचार याद आ गया साथ संगत जी। एक व्यक्ति, ऐसे ही सत्संग हो रही थी साथ संगत जी, तो महात्मा जी साथ संगत जी संगत किए, जब संगत समाप्त हुई तो एक सज्जन व्यक्ति आए महात्मा जी से पूछने लगे कि महाराज ये सत्संग भजन करके क्या फायदा मिलता है? ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, बड़ा ही सुंदर विचार है। तो उन्होंने महात्मा जी से पूछा कि महाराज ये सत्संग भजन करने से क्या लाभ होता है? लाभ तो कुछ नहीं देखते हैं, जो सत्संग भजन करता है वो भी मरता है, जो नहीं करता है वो भी मरता है, मरना तो सबके हिस्से में है ना। सत्संग जी विचार कीजिए कि जो सत्संग भजन करता है वो भी मरता है, और जो सत्संग भजन नहीं करता है वो भी मरता है। सत्संग जी तो फिर अंतर क्या रहा? ऐसा होता कि जो सत्संग भजन से जुड़े इंसान है वो नहीं मरता, तब ना समझते सत्संग भजन में कोई मतलब असर होता है। तो वो महात्मा जी से क्वेश्चन कर रहे थे, तो सत्संग जी महात्मा जी मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिए कि वाकई आपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे। आप एक बात बताइए, आपने बिल्ली को देखे हैं कि वो कभी चूहे को जब पकड़ता है तो कितने दबा कर पकड़ता है, पकड़ता है ना साथ संगत जी। अपने भी आंगन उंगन में देखे होंगे, जब बिल्ली
कहीं चूहे को देख ले, वो सात संगत जी चाहे बिल में क्यों ना छिप रहा हो, अगर वो देख लिया तो जरूर सात संगत जी उसको नोच कर जबड़े में दबाकर दांत गराकर उसे ले भागता है ना सात संगत जी, भागता है ना। देखे ना कभी बिल्ली को मुंह में चूहे को लेकर भागते हुए देखे होंगे ना। वही बात जब सात संगत जी अपने बच्चे की आती है, जब छोटा सा प्यारा सा बिल्ली का नन्हा बच्चा है, देखे होंगे सात संगत जी 3-4 बच्चे, जब एक बच्चे भी बिखर जाते हैं तो बिल्ली भी परेशान, इधर उधर खोजती रहती है, मेरा बच्चा कहाँ है, कहाँ रो रहा है, कहाँ रो रहा है। और जब मिल जाता है, देख लेते हैं कि वहाँ है, तो कितना प्रेम से वही दांत से वो सात संगत जी उसको पकड़ता है ना, जिस दांत से वो चूहे को पकड़ा था वही दांत से वो अपने बच्चे को पकड़ा, और कितना कोमल रूप से पकड़ा, कितना अच्छा से पकड़ा कि उसके बच्चे को तनिक सा भी खरोच नहीं आया। दांत वही है सात संगत जी, ध्यान दीजिएगा, दांत तो वही है कि नहीं, लेकिन एक पूरा उसमें दबा कर चकर कर सात संगत जी उसको खत्म कर दिया, और वही दांत से प्यार से कोमल से उसे उठाकर अपने जगह तक ले गया। फर्क बस इतना ही सात संगत जी, विचार करना होगा। जो सच्चे गुरसिख होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, जिन्होंने इस परम पिता परमात्मा को जाना है, जो इसकी भक्ति भजन में अपना सात संगत जी समय बिताते हैं, तो उसको उसी प्रकार से सात संगत जी ले जाते हैं जिस प्रकार बिल्ली अपने बच्चे को सात संगत जी ले जाते हैं। अगर हम इसका ध्यान नहीं करेंगे, अगर हम इसका सात संगत जी चिंतन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उसी चूहे के भांति सात संगत जी हमें जकड़ कर ले जाएंगे, नोच कर ले जाएंगे, इधर उधर घसीटते हुए ले जाएंगे। बात कहाँ सात संगत जी, हमें विचारना होगा। अभी समय है, अभी अगर नहीं संभले तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं जीवन में। ये शरीर तक, ये शरीर जो है सात संगत जी, शरीर तक ही जीवन नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि बस जीवन खत्म, नहीं, आने वाला परलोक वाला जीवन जो है वो सात संगत जी बहुत बड़ा जीवन है। ये तो 60 साल 50 साल अक्सर लोग जीते हैं सात संगत जी, बहुत से बहुत 70 अभी के डेट में। लेकिन सात संगत जी शरीर से ऊपर उठकर जब सात संगत जी परलोक वाले जीवन जो होगा, वो जीवन बहुत बड़ा है सात संगत जी। तो वो जीवन जीने के लिए सात संगत जी उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, उस आवागमन के चक्कर से निकलने के लिए हमें भक्ति भजन करनी। वो जो सात संगत जी वो नुकीले दांत है जिनसे जकड़ कर पकड़ कर ले जाया जा रहा है, उनसे बचने के लिए हमें यह काम करना पड़ेगा। यही वो असल कार्य है। आज क्या होता है सात संगत जी, जब लोगों के पास सुख होती है ना, तो भगवान को इग्नोर करते हैं। कौन है भगवान, कहाँ है भगवान, कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हम हैं। आज कहते हैं ना सात संगत जी, जब उसे विपत आता है, जब दुख आता है, तो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर भी बोल दिया कि भैया अब ये मेरे बस की भी नहीं, आप एकमात्र विश्वास कीजिए मालिक पर। अब बचाने वाला अगर कोई है तो मालिक है। डॉक्टर भी कहता है सात संगत जी, लास्ट टाइम कहता है ना डॉक्टर, या भगवान ही इसे बचा पाएगा, हमारे बस का बात नहीं है, अब हम बाय बाय कह रहे हैं, अब हमारी बस का नहीं है। अब बचाने वाला कोई होगा तो चमत्कार होगा, वो भगवान होगा। तो कहने का भाव है सात संगत जी, हम कब समझेंगे, कब समझेंगे, समय बीत जाएगा तब। अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने के बाद, पछताने से क्या होगा, समय बीत जाने के बाद पछताओगे तो क्या फायदा, शरीर काम नहीं करेगा, बेड पर से उठ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, सही से सेवा नहीं कर पाएंगे। अभी सब कुछ है तो हम इग्नोर कर रहे हैं, अभी सब कुछ है तो हम इधर उधर भटक रहे हैं। तो सत्संग जी में भटकनी नहीं, संत महापुरुष सदा इस धरा धाम पर आकर हम इंसानों को चेतन करते हैं, हम इंसानों को समझाते हैं कि इंसानों सीख जाओ, समझ जाओ। ऐसा नहीं कि अजर अमर अविनाशी हो तुम, ऐसा नहीं कि करोड़ों वर्ष जीने वाले हो तुम। ये जीवन और मरण का जो बीच समय, ये एक निर्धारित समय परमात्मा ने निर्धारित कर कर भेजा है, कितना समय तक आपको रहना है। तो इस निर्धारित समय में हम सत्संग जी कुछ कर ले, इस परम पिता परमात्मा को जान ले, इस ज्योति से रूबरू हो जाए और इसका होकर इसमें एकमिक हो जाए। आओ सत्संग जी, आज समय के रहबर सतगुरु माता जी इस धरा धाम पर आकर
हर जन को, पूरे ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, पूरे विश्व में इस ज्योत को जगाने के लिए तत्पर प्रयास कर रही है, ताकि इंसान रूबरू हो जाए इस रूहानियत से और इंसानियत को धारण कर अपने जीवन को जिए, प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ अपने जीवन को जिए, सभी के साथ गले से गले लगाकर इस जीवन को जिए। तो ऐसी ज्योत सत्संग जी आज माता जी ने सत्संग जी जगाई है और हम सबों को एक परिवार, एक गुलदस्ते की तरह बनकर जीने का एक सुनहरा मौका सा दिया है। तो इस गुलदस्ते भरा परिवार में अपने आप को डुबो दे, अपने आप को सत्संग जी इतना डुबो दे कि सत्संग जी आनंद ही आनंद बरसे और जीवन का कल्याण हो जाए। सत्संग जी दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए दास क्षमा चाहेगा। आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, आप जी कृपा करते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, प्रमाण करना। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।